हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि अगर आप मेरा कोड रेफरल कोड LOVE10 जो अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं रेड में, ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लवकिशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे अमोनिया के फेट की। कौन सा अमोनिया? अब नाइट्रोजनेस क्या काम कर रहा था? अभी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 अमोनिया बनता है, ठीक है, एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से। तो ये उसी अमोनिया की बात हो रही है जो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। कि अमोनिया अब आ गया, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो बात होती है कि फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर, या प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो नॉर्मल पीएच होता है उसको फिजियोलॉजिकल पीएच बोलेंगे। उस केस में क्या होता है, अमोनिया इज NH3, ठीक है। इसका प्रोटोनेशन होता है, तो प्रोटोनेशन मतलब एक H+ और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये NH4+, ठीक। तो दिस इज प्रोटोनेटेड अमोनिया या अमोनियम आयन, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि ज्यादातर प्लांट्स कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनिया, दोनों कर सकते हैं। लेकिन अमोनिया जो है या अमोनियम आयंस आप जो देख रहे हैं, है एक ही चीज, कंफ्यूज मत होना, ये टॉक्सिक होता है। दिस इज वेरी टॉक्सिक कंपेयर टू नाइट्रेट्स। तो अब डेफिनेटली लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक लिख लो, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा प्रेफरेंस होनी चाहिए? नाइट्रेट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अमोनिया बॉडी में आ तो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको जोड़ेंगे नहीं, एक्यूमुलेशन उसका नहीं होना चाहिए क्योंकि ये टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये अमोनिया किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। प्लांट, सॉरी मैं हम लोग पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, प्लांट्स याद रखिएगा, ठीक है। लेट अस नाउ सी हाउ दिस अमोनियम आयन इज यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट्स। तो अब आपको समझ में आ गया इस लाइन के बाद, ये जो अमोनियम आयन है इसका क्या हो रहा होगा। पहला, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, प्लांट जो है इसको इकट्ठा करके नहीं रखेगा क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। तो ये चैनलाइज हो जाता है, ये अपनी डायरेक्शन मोड़ लेता है अमीनो एसिड की सिंथेसिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, दो तरीके से अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो सकती है यहाँ। एक होता है जिसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, अमोनिया जो है इट रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना, ये रिएक्शन याद ही रखना है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड, जो कि एक अमीनो एसिड है। रिएक्शन यहाँ लिखा ही हुआ है, फिर से रिपीट करता हूँ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है और ये अमोनिया या अमोनियम आयन है। एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में बन जाएगा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एच को अगर हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम, ये होता है ना एसिड, इसको नहीं करेंगे तो ये ग्लूटामेट हो जाता है, ठीक। ये H आ जाएगा तो ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो ये एक ही चीज़ होती है, इन सब में कंफ्यूज मत होना कि ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड कोई अलग चीज़ है। एस्पेरेट एस्पार्टिक एसिड, ठीक, हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये एस्पार्टेट हुआ, और ओ एच लगा हुआ होता है तो एस्पार्टिक एसिड हुआ, तो होती एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। ट्रांसएमिनेशन क्या हुआ यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप तो सबको पता है, अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, NH2, ठीक, फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। क्या मतलब हुआ, अब देखो, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप, यहाँ लिखा है ना, एक अमीनो एसिड से जाना चाहिए,
तो जनरली ये अमीनो एसिड जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये कौन सा होगा, ये होता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड का जो एक अमीन ग्रुप है यही होगा जो ट्रांसफर में पार्ट लेता है, एंड द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड द अदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म थ्रू ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि एक अमीनो ग्रुप से अमीन उड़ेगा और जाके किसी जो भी कीटो एसिड है वहां पे ये अमीन ऐड करा देगा, एंड इसी को हम बोलेंगे ट्रांसएमिनेशन। ठीक, एंड क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। चलो हल्का सा एक रिएक्शन देखो, एक अमीनो डोनर होना चाहिए, सीधी सी बात, जो अमीन ग्रुप दे रहा है जो ग्लूटामिक एसिड था, एक होना चाहिए अमीनो एक्सेप्टर। फाइनली क्या होगा, R2 वाला, यहाँ पे देखो R2 वाला अमीनो एक्सेप्टर है, अब R2 वाला खुद अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड की डेफिनेशन देखोगे तो एक ये ग्रुप होता है, एक ये ग्रुप होता है। ठीक है, बन गया ये नया अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स अमीनो एसिड्स, यहाँ पे एस्पारेजिन भी एक अमीनो एसिड होता है और ग्लूटामीन भी एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये, आपकी बुक में है, इसलिए ऑर्डर हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन तब भी एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से रखना दिमाग में हर समय। ठीक, फाउंड इन प्लांट्स आर अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, पार्ट जो प्लांट के बहुत सारे स्ट्रक्चरल पार्ट हैं उसमें कौन से अमाइड्स या कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, मेनली एस्पारेजिन एंड ग्लूटामीन। ठीक है, और क्या होगा, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स। ठीक, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि ये एस्पाराजीन और ग्लूटामिन अमाइड हैं, ये दोनों अमाइड्स हैं, ध्यान रखना ये अमाइड्स हैं। आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है इसका, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, कैसे, बाय एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप टू ईच। ठीक, the hydroxyl part of the acid is replaced by another NH2 radical। hydroxyl मतलब OH जो है, this will be replaced by NH2। ठीक है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं बनता, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए जान लेना हर चीज जरूरी है। अच्छा, सिंस अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड्स, ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पार्ट तो सही, आप ये पार्ट जान लीजिए, इंफॉर्मेशन है आपकी, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बात जान दीजिए कि जो अमाइड्स होते हैं दे कंटेन मोर नाइट्रोजन, ठीक है, अमीनो एसिड्स के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, जो प्रेफरेबल पार्ट क्या हो गया, अमाइड्स हो गया, या तो अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम वेसल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, जाइलम, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन एडिशन टू दिस अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, ट्रांसपिरेशन क्या होता था, लीफ से जो वाटर वेपर्स निकलती थी, है ना, द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूराइड्स। ठीक, ये भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको याद रखना है, आपसे पूछता है यूराइड्स क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे उसका आंसर मिला हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, थोड़े से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन अब आपकी बुक में लिखा है तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, एंड अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, एंड LOVE10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।